हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोग का एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। तो दोस्तों आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर वालों का। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे BP 606 जो हम लोग का सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक, तो आज से हम लोग का 6 सेमेस्टर का पहला स्टार्ट हो रहा है क्लास, जो कि हम लोग यही क्लास स्टार्ट करेंगे, यही सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक, तो आज से हम लोग का यही स्टार्ट हो रहा है, पहला यूनिट आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो सभी लोग थोड़ा सा अपना अपना सिलेबस निकाल लीजिए, देखते हैं हम लोग आज के लेक्चर में कितना पढ़ेंगे। तो जितना हम लोग को पढ़ना है वहाँ पे इतना सिलेबस का मैं लिख दिया हूँ। देखिए, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग को डिफिनीशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस एंड GMP, यही टोटली हम लोगों को इस लेक्चर में आज पढ़ना है। तो सभी लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देखना। अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो साथ साथ भी बना सकते हैं, नहीं तो बहुत जल्द मैं टेलीग्राम पे तुरंत हर एक पार्ट का आप लोग को देता रहूँगा, वहाँ पे मिलता रहेगा PDF। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग डालेंगे हेडिंग क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक, तो क्वालिटी क्या होता है। क्वालिटी जनरली रिफर्ड एज दी पैरामीटर जो कि डिसाइड करते हैं हमारे इन्प्योरिटी या फिर सिप्योरिटी। ठीक, प्रोडक्ट की इन्प्योरिटी एंड सिप्योरिटी को डिसाइड करते हैं, वही हमारे होते हैं क्वालिटी। ठीक, तो इसमें क्या लिखेंगे, बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा हूँ मैं। क्वालिटी जनरली रिफर्ड एज दी पैरामीटर विच डिसाइड इन्फ्योरिटी या फिर सुप्योरिटी प्रोडक्ट ऑफ ए प्रोडक्ट के सुप्योरिटी या फिर इन्फ्योरिटी। ठीक, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद देखते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है। अब क्वालिटी को कैसे मैनेज किया जाता है, तो क्वालिटी मैनेजमेंट जो होता है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें लिखेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट इन दी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, या फिर ये इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वालिटी को मैनेजमेंट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी किया जाता है, प्योरिटी किया जाता है, प्योर किया जाता है, सेफ्टी किया जाता है। क्वालिटी प्रोडक्ट के क्वालिटी को स्ट्रांग बनाया जाता है, इसेंशियल बनाया जाता है इन फार्मास्यूटिकल फील्ड में। ठीक, यही आप सभी लोगों को लिखना है। क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या लिखेंगे, क्वालिटी मैनेजमेंट इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज आइडेंटिटी, प्योरिटी, सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट स्ट्रांग एंड इसेंशियल भी बनाया जाता है फार्मास्यूटिकल फील्ड में। ठीक, यही होता है हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट। बात करते हैं हम लोग, इसमें एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं आप लोग। देयर आर वेरियस गाइडलाइंस वर्ल्ड वाइड मेड सम शार्ट रूल स्पेसिफिकेशन। ठीक, इसमें एक पॉइंट और भी आप लोग लिख सकते हैं। देखिए, QMS क्या होता है, कभी कभी पूछ लेता है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ QMS का फुल फॉर्म होता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। समझ गए आप लोग, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज डिफाइंड एज ए फॉर्मलाइज्ड सिस्टम दैट इज डॉक्यूमेंट प्रोसेस, इसमें डॉक्यूमेंट प्रोसेस होता है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है फॉर अचीविंग द क्वालिटी के पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स के। ठीक, यही होता है हम लोग का क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक, चलिए देखते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे इसमें। देखिए, अभी तक आप लोगों ने जो देखा इतना समझ में आ गया होगा क्वालिटी क्या होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट के सिस्टम क्या होते हैं। डॉक्यूमेंट प्रोसेस होता है, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाया जाता है फॉर अचीव द क्वालिटी पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स, यही होता है। बात करते हैं एलिमेंट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। एलिमेंट क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले एलिमेंट में हम लोग किया जाता है, क्वालिटी को प्लान किया जाता है, फिर क्वालिटी एश्योरेंस किया जाता है, फिर क्वालिटी को कंट्रोल किया जाता है, फिर क्वालिटी को इंप्रूवमेंट किया जाता है, इम्प्रूवमेंट किया जाता है। तो जो एलिमेंट होते हैं इसमें 4 एलिमेंट होते हैं, तो चारों एलिमेंट को बारी बारी से डिस्कस करेंगे हम लोग। 4 एलिमेंट कौन कौन से होते हैं अभी मैंने आप लोग को बता ही दिया है, क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्वालिटी प्लानिंग। क्वालिटी का प्लानिंग कैसे किया जाता है, तो क्वालिटी प्लानिंग इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग क्वालिटी पॉलिसी, ठीक, टू अचीव द मेजरेबल ऑब्जेक्टिव एंड रिक्वायरमेंट। क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, ये प्लान किया जाता है, मेथोडिकली एक्टिविटीज एक्सक्रीट किया जाता है और टू प्रोवाइड किया जाता है कॉन्फिडेंस दैट प्रोसेस प्रोडक्ट या फिर सर्विस रिक्वायरमेंट फॉर द क्वालिटी। क्वालिटी को किया जाता है, रिक्वायरमेंट किया जाता है, जिससे हमारा प्रोडक्ट जो है, क्वालिटी जो है सर्टिफाइड हो जाए। ठीक, यही होता है हम लोग का क्वालिटी एश्योरेंस। तो चलिए देखते हैं आगे। एंड वेरिफिकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस का अगर एग्जाम्पल पूछ लेता है तो वेरिफिकेशन होता है। ठीक,
एंड वैलिडेशन होता है हमारा क्वालिटी कंट्रोल का एग्जाम्पल। ठीक, तो एग्जाम्पल भी लिखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल भी आप सभी लोग लिख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब तीसरा पॉइंट, क्वालिटी प्लानिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस हो गया है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वालिटी कंट्रोल की। चलिए देख लेते हैं, क्वालिटी कंट्रोल हेडिंग डालेंगे आप सभी लोग। क्वालिटी कंट्रोल कैसे किया जाता है, इसको मॉनिटरिंग किया जाता है, अप्रिसिंग किया जाता है, करेक्टिंग प्रोसेस होता है प्रोडक्ट या फिर सर्विस टू एंश्योर रिक्वायरमेंट फॉर दी क्वालिटी, जिससे हमारी क्वालिटी सेटिस्फाइड हो जाए। ठीक, तो क्या लिखेंगे इसमें, इट एक्ट ऑफ मॉनिटरिंग अप्रोचिंग एंड करेक्टिंग प्रोसेस प्रोडक्ट या फिर सर्विस टू एंश्योर दी रिक्वायरमेंट फॉर दी क्वालिटी आर बीइंग सेटिस्फाइड। ठीक, क्वालिटी को इम्प्रूव कैसे किया जाता है, तो इस प्रोसेस में क्या होगा, इट इज ए प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग, इस प्रोसेस में एनालाइजिंग परफॉर्म किया जाता है एंड टेकिंग मेथडिकली, ठीक, मेथडिकली सिस्टमेटिक एक्शन किया जाता है, जिससे हमारा प्रोडक्ट है जो क्वालिटी है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाए। ठीक, ये होता है। अब देखिए इसमें एक हेडिंग डालेंगे आप लोग, ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, देखिए इसमें होता है इम्प्रूविंग प्रोसेस होता है, रिड्यूसिंग वेस्ट होता है, लोअरिंग कॉस्ट होता है, एंड एंजिंग स्टाफ होता है, फैकल्टी एंड आइडेंटिफाइड ट्रेनिंग ऑपरेशनलेट होता है, एंड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन वाइड डायरेक्शन होता है। ठीक, तो यही इतने सब हैं ऑब्जेक्टिव इसके क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के। ठीक, आई होप आप सभी लोग को ये इतना समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों ने देखा है एलिमेंट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में 4 मैनेजमेंट हम लोगों के होते हैं, क्वालिटी प्लानिंग होता है, क्वालिटी इंश्योरेंस होता है, क्वालिटी को कंट्रोल कैसे किया जाता है, क्वालिटी को इम्प्रूव कैसे किया जाता है। हम लोगों ने इतना देख लिया है। अभी हम लोग मेन इंपॉर्टेंट जो इसमें आता है, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल में दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये भी बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में बहुत ज़्यादा बनते रहते हैं। तो दोस्तों देखिए एक बात और आप लोग को यहीं पे बता दे रहा हूँ, जैसे हम लोग का ये सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया है, तो ये सब्जेक्ट जो यूनिट फर्स्ट हम लोग का चल रहा है, जो हमारा लास्ट लेक्चर यूनिट फर्स्ट का आएगा जिस दिन, उसी दिन हम लोग वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोग को यहीं पे बता दूंगा कि इस यूनिट में कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको एकदम अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर लेना। ठीक, तो 6 सेमेस्टर में हम लोग का कुछ इसी तरीके से आखिर बार चलेगा क्लास। तो आप सभी लोग जुड़े रहना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास चलते रहेंगे हमेशा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आप लोग को लेक्चर बनाते हुए चलूँगा। ठीक, आप देखते हैं क्वालिटी एश्योरेंस क्या होते हैं, इसमें डिफाइन करना है। तो अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार द क्वालिटी एश्योरेंस इज वाइड रेंजिंग कॉन्सेप्ट कवरिंग, वाइड रेंजिंग कॉन्सेप्ट होते हैं, कवरिंग मैटर्स होते हैं दैट इंडिवाइडेबल इन्फ्लुएंस द क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट की क्वालिटी। ठीक, एंड इन दी फार्मास्यूटिकल QA का मतलब क्या है, QA का मतलब क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू दी मेजर एरिया। कौन कौन से एरिया, डेवलपमेंट किया जाता है, क्वालिटी कंट्रोल होता है, प्रोडक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंस्पेक्शन। ठीक, एंड ISO के अनुसार 9000 QA क्वालिटी एश्योरेंस as a part of quality management focused on providing the confidence that product required will be fulfilled। ठीक, required will be fulfilled, ये होता है हम लोग का क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में देख लें। इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन से होते हैं, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देख लेते हैं। तो देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम लोग लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट, आई होप सभी लोग को सही से दिख रहा होगा क्योंकि मैं थोड़ा सा छोटा छोटा करके लिख दिया हूँ। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंश्योरिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंश्योरिंग दैट क्वालिटी पॉलिसीज एडॉप्टेड बाय कंपनीज आर फॉलोड। ठीक, इसको एडाप्ट करते हैं, कंपनी के द्वारा फॉलोड किया जाता है, एंड इट हेल्प टू आइडेंटिफाई एंड प्रिपेयर किया जाता है, किसके लिए, शॉप के क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए। ठीक, एंड क्वालिटी एश्योरेंस आल्सो रिस्पॉन्सिबल, जो क्वालिटी एश्योरेंस होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, क्वालिटी को मॉनिटरिंग करने के लिए, ऑडिट फंक्शन को, ये सब रिस्पॉन्सिबल करते हैं हमारे क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक, तो यही हम लोग का 2-3 पॉइंट हो गया, क्वालिटी एश्योरेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और क्वालिटी एश्योरेंस क्या होते हैं डेफिनेशन भी देख लिए, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी भी ले लिया है हम लोगों ने, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसके बारे में देख लिया। ठीक, तो अब हम लोगों ने क्वालिटी एश्योरेंस तो देख लिया है, अब क्वालिटी कंट्रोल को देखेंगे। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, देखिए यहीं से आप लोग का 7 नंबर में क्वेश्चन बनता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। ठीक, एंड कभी कभी पूछ लेता है डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। 2 क्वेश्चन देखिए आप लोग का यहीं पे बन रहा है,
तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनेशन में, ऐसे ही आते हैं। तो ये क्वेश्चन जो बताया हूँ आप लोग लिख लेना, नहीं तो यूनिट खत्म होगा तो बता दूंगा। तो चलिए देखते हैं क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है। देखिए क्वालिटी कंट्रोल हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू आईएसओ के अनुसार 9000 QC क्वालिटी कंट्रोल एज ए पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट फोकस्ड किया जाता है, फुलफिलिंग किया जाता है क्वालिटी रिक्वायरमेंट को, एंड इट इज ए पार्ट ऑफ द जीएमपी का पार्ट होता है। जीएमपी का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। ठीक, तो इट इज ए पार्ट ऑफ जीएमपी, ये जीएमपी का पार्ट होता है जो कि कंसर्न्ड होता है विद द सैम्पलिंग स्पेसिफिकेशन टेस्टिंग फॉर द डॉक्यूमेंटेशन एंड रिलीज करता है प्रोडक्ट को, एंड विच इंज्योर दैट द नेसेसरी एंड रिवेलेंट टेस्ट दैट परफॉर्म, जो कि परफॉर्म करता है प्रोडक्ट कैन बी रिलीज फॉर यूज, प्रोडक्ट को रिलीज करने के लिए ये परफॉर्म करता है और यूज किया जाता है। ठीक, यही होता है हमारा क्वालिटी कंट्रोल। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होते हैं इसके क्वालिटी कंट्रोल को वो भी देख लेते हैं, फिर दोनों के डिफरेंस देखेंगे क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल के। ठीक, तो इसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। तो क्या होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इट रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे कंट्रोल किया जाता है क्वालिटी इन कंपनी में इसको रिस्पॉन्सिबल किया जाता है, डे टू डे इसको कंट्रोल किया जाता है। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनालिसिस ऑफ, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एनालिसिस ऑफ इनकमिंग रॉ मटेरियल एंड पैकिंग कंपोनेंट इंक्लूडिंग द लेवलिंग। ठीक, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इसको कंट्रोल करते हैं। एंड देखिए तीसरा पॉइंट है दे कंडक्ट, ये कंडक्ट करता है इन प्रोसेस टेस्टिंग, इन प्रोसेस, यहीं पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो दे कंडक्ट इन प्रोसेस टेस्टिंग व्हेन रिक्वायर्ड, जब ये रिक्वायर्ड होते हैं तभी प्रोसेस टेस्टिंग इसका होता है। एंड दे आल्सो कंडक्ट, और ये भी कंडक्ट करते हैं रिक्वायर्ड टेस्ट फॉर ऑन फिनिश डोजेज फॉर्म। ठीक, इतना आप लोग लिख लेना क्वालिटी कंट्रोल के रिस्पॉन्सिबिलिटी। 4 पॉइंट है, ज़्यादा नहीं है, बस 4 पॉइंट, किसी भी तरीके से इसको 2-3 पॉइंट अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो बहुत ही सही है। क्वालिटी कंट्रोल क्या होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल के रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन कि क्या होते हैं दोनों में डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। QA से हमारा होता है क्वालिटी एश्योरेंस एंड Q से होता है क्वालिटी कंट्रोल। तो क्या होते हैं दोनों में डिफरेंस बताना है, तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए जैसे आप लोग यहाँ पे ऐसे कॉलम बना हुआ है, इतना अच्छा नोट्स बना हुआ है, तो कम से कम आप लोग को एग्जामिनेशन में भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना चाहिए। और इसी तरीके से एकदम कॉलम वाइज बना के लिखेंगे तो जानते हैं एग्जामिनेशन को जो हमारे चेक करते हैं एग्जामिनर, उनको अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है। अब आप लोग वैसे ही डाल के लिखते चले जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। अगर इस तरीके से एग्जामिनेशन में लिख के बना देंगे कॉलम तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो क्या होता है देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं नीचे एक डिफरेंस लिख दिया हूँ, कुछ नहीं तो ये डिफरेंस आप लोग एकदम अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। वेरिफिकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस एंड वैलिडेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो वैलिडेशन होते हैं जो QC का क्वालिटी कंट्रोल का एग्जाम्पल होता है, एंड वेरिफिकेशन जो होता है ये क्वालिटी एश्योरेंस का एग्जाम्पल होता है। तो ये दोनों आप लोग लिख लेंगे। ठीक, ये एक पॉइंट आप लोग का तैयार हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा लिखा हूँ, पहले छोटा छोटा बता दे रहा हूँ फिर बड़ा बड़ा। जो होता है हमारा क्वालिटी एश्योरेंस, ये मैनेजमेंट होता है, मर्जियल होता है टूल्स के, एंड क्वालिटी एश्यो जो होता है कंट्रोल, ये क्रिएटिव होता है टूल्स के। ठीक, ये मर्जिकल टूल होता है, ये क्रिएटिव टूल होता है, इतना लिख लेंगे ना, करेक्टिव टूल एंड मर्जिकली टूल। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा क्वालिटी एश्योरेंस इज ए टेक्निक ऑफ measuring the quality and quality control is the method of verify the quality and all term member are responsible for the quality assurance and testing term जो होता है वो responsible होते हैं किसके लिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए। ठीक, तो हम लोगों ने छोटा छोटा देख लिया और पहला देख लीजिए क्वालिटी कंट्रोल। देखिए इसमें तो आप लोग इसका डिफिनीशन भी लिख सकते हैं। तो क्वालिटी एश्योरेंस इज ए प्रोसेस ओरिएंटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज फॉर ensuring quality in a process and quality control जो होता है ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड सेट दी एक्टिविटीज फॉर ensuring quality in प्रोडक्ट। ठीक, तो इतना आप लोग लिख लेंगे, क्वालिटी एश्योरेंस क्या होते हैं एंड क्वालिटी कंट्रोल क्या होते हैं इसके बारे में लिख लेना है। उसके बाद 2-3 इसका डिफरेंस लिख देना है। इंपॉर्टेंट देखिए ये भी होता है कि क्वालिटी एश्योरेंस का एग्जाम्पल क्या होता है वो लिख देना है, क्वालिटी कंट्रोल का एग्जाम्पल क्या होता है वो लिख देना है, इसके बारे में भी लिख देना है। बहुत आसान है, एकदम अच्छी तरीके से तैयार करेंगे तो तैयार हो जाएगा। ठीक, बात करते हैं हम लोग GMP का।
जीएमपी के बारे में अभी ऊपर ही बताया है, क्वालिटी कंट्रोल में ही, जो कि इसका पार्ट होता है। तो जीएमपी में क्या लिखेंगे? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो चलिए देखते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, या फिर इसको 60 वर्ड में बोल सकते हैं जीएमपी। ठीक, थोड़ा सा फुल फॉर्म भी आप लोग तैयार कर लेना। 60 वर्ड में बहुत ज़्यादा जान ही रहे हैं आप लोग कि क्वेश्चन कैसे कैसे घुमा घुमा के पूछते हैं। कभी कभी सीधा क्वेश्चन जल्दी पूछा ही नहीं जाता है, क्वेश्चन ज़्यादातर घुमा करके ही पूछते हैं। तो अगर आप लोग पढ़े रहेंगे तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमाए, लेकिन आप लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे। पढ़े रहेंगे तो कन्फ्यूज नहीं होंगे, और केवल यही पढ़ के जाएंगे तो वैसे ही कन्फ्यूज हो जाते हैं कभी कभी लोग। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? जीएमपी इज सिस्टम फॉर इंश्योरिंग दैट प्रोडक्ट कंटिन्यूसली होता है, प्रोड्यूस किया जाता है और कंट्रोल्ड होता है अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी स्टैंडर्ड। क्वालिटी स्टैंडर्ड के द्वारा के अनुसार ये कंट्रोल किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, ऐसे होता है। एंड इट इज़ डिजाइन टू मिनिमाइज द रिस्क इन्वॉल्व इन एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। ठीक, ये डिजाइन किया जाता है, मिनिमाइज भी होता है रिस्क जो इन्वॉल्व होता है किसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में, एंड दैट कैन बी एलिमिनेटेड बाय द टेस्टिंग द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक, एंड जो हमारा होता है जीएमपी कवर करता है ऑल एक्सेप्ट प्रोडक्शन को। तो किसको किसको करता है? स्टार्टिंग मटेरियल, प्रीमिस एंड इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग द पर्सोनल हाईली ऑफ स्टॉक। ठीक, यही होता है। तो यही आप लोग का पूरा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है। ठीक, आई होप आप सभी लोग को तो इतना तैयार हो ही गया होगा। तो हम लोगों ने आज के लेक्चर में क्या देखा, आप सभी लोग अपने सिलेबस में देखे हैं ना। देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें ये डिफरेंस दोनों का, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल का। क्वालिटी कंट्रोल क्या होते हैं, फिर हम लोगों ने देखा है क्वालिटी एश्योरेंस क्या होते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में भी देखा है। कुछ एलिमेंट के बारे में भी जाना है, 4 एलिमेंट के बारे में जाना है, जो कि पहला एलिमेंट है हमारा क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। ठीक, इसके बारे में भी जाना है। ऑब्जेक्टिव जाना है 4 5 6 ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव भी अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। फिर देखा है क्वालिटी क्या होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है, QMS क्या होता है। QMS मीन्स क्या होता है? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक, डेफिनेशन पूछेगा तो आप लोग अच्छी तरीके से लिख लेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट में जो कुछ था पूरा एकदम अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ लिए हैं। डेफिनेशन है एंड कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस एंड जीएमपी, ये पूरा कंप्लीट कर लिया। तो सिलेबस में आप लोग टिक लगा लेना कि आज के लेक्चर में हम लोगों ने इतना खत्म कर लिया है। अगले लेक्चर में अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना, जिससे वो भी अभी से ही नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। और PDF भी मिल जाएगा बहुत जल्द आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में और वेबसाइट पर भी। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।